एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपने हरे कृष्णा राधा रानी से कनेक्टेड हुई और कैसे भगवान हमें खुद चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते। तो ये स्टोरी है जब मैं 2011 में अपनी बीएड काउंसलिंग के लिए गई हुई थी और हमारे कॉलेज का नाम था राधा कृष्णा कॉलेज। और वहाँ जब मैं ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी तो मैंने देखा वहाँ सारे जो सर थे, सारे प्रोफेसर थे, सब बिना अपने शूज़ पहने हुए सब ऑडिटोरियम की स्टेज पर बैठे हुए थे और काउंसलिंग कर रहे थे। जब मैंने ये देखा तो मैं इससे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो गई कि इनका कितना भाव है भगवान के लिए, और जो मेरा काउंसलिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला और मेरे को इतनी ज़्यादा गूज बम्स फील हुए अपनी बॉडी में, जैसे कि मुझे कुछ कनेक्शन फील हुआ हो। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम वृंदावन जाएंगे। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पर वृंदावन गई। वहाँ हम एस्कॉन टेम्पल सबसे पहले हमने विज़िट किया। जब मैंने वहाँ एस्कॉन टेम्पल को विज़िट किया तो मैंने देखा कि आई वॉज रियली मेस्मराइज्ड, आई वॉज अमेज्ड कि वहाँ जो फॉरेनर डिवोटी थे, जो फॉरेनर्स थे, जिनका हम बोलते हैं कि वो इतनी मटेरियल लाइफ जीते हैं, वो सूती कपड़े की एक साड़ी पहनकर वहाँ जो डिवोशन शो कर रही थी लड़कियाँ, उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई कि हम यहाँ जो स्पिरिचुअल एक हमारे देश को माना जाता है कि यहाँ बहुत स्पिरिचुअलिटी है, पर हम खुद उसको इतना अटैच नहीं होते उससे, उसको इतना लगाव नहीं दिखाते हैं। लेकिन एक फॉरेनर कंट्री से आए हुए लोग हमारे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ चुके हैं कि वो यहाँ एस्कॉन में आकर रह रहे हैं और भगवान का डिवोशन कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत मेस्मराइज करी, जो एस्कॉन टेम्पल की क्लीनिंगनेस थी, कितनी सफाई थी वहाँ पर। मैंने अक्सर देखा था जो जनरल टेम्पल होते हैं वहाँ सफाई होती है लेकिन इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती, जिसके कारण, क्योंकि जब मैं बचपन में बहुत पूजा या टेम्पल जाती थी तो अगर हम थोड़ा बहुत भी बैठना चाहें मंदिर में तो इधर उधर से कोई चूहे निकल के आते थे, जो एक डर क्रिएट हो जाता था, जिससे हमारा एक कनेक्शन भगवान से टूट जाता था। पर जब मैंने ये एस्कॉन टेम्पल देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कितनी सफाई है, भगवान को कितनी सुंदरता से तैयार किया गया है। और उसके बाद मैंने भगवत गीता पढ़ी और वहाँ मुझे पता चला कि जो भगवत गीता के जिन्होंने लिखी, जो फाउंडर थे एस्कॉन के, प्रभुपाद जी, उन्होंने बताया कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ चीज़ चढ़ानी चाहिए, सबसे कीमती चीज़ चढ़ानी चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा भाव विभूत हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मतलब ऐसा सच्ची में होता है कि भगवान के लिए भी कोई ऐसा भाव रखे, क्योंकि हमने तो देखा था शॉपिंग पे भी जाएंगे, अगर किसी के घर में भगवान है या ठाकुर जी रखे हुए हैं तो सबसे बाद में शॉपिंग करेंगे जब पैसे बच जाएंगे, लेकिन सबसे पहले भगवान की शॉपिंग करनी चाहिए, उनके लिए बेस्ट चीज़ लेनी चाहिए, बेस्ट ज्वेलरी लेनी चाहिए। ये मुझे एस्कॉन से, और जब मैंने पहली बार एस्कॉन को विज़िट किया तब मुझे वहाँ पता चला। सो आई होप आप भी मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। ये हम पहुंच गए हैं एस्कॉन टेम्पल। ये एस्कॉन टेम्पल का एंट्रेंस है और यहाँ हमने फूलों की माला लेकर मैं ऊपर हरे कृष्णा के दरबार की ओर चल रही हूँ। तो ये हरे कृष्णा के एस्कॉन टेम्पल में ये हरे कृष्णा से रिलेटेड कोई आपको सामान लेना हो, ये वो शॉप है। और यहाँ पे हरे कृष्णा ने जब कालिया नाग को अपने वश में किया था उसका स्वरूप दिखाया गया और पास से देखने पे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ रियली आई कैचिंग। और चलो हम फिर से चलते हैं अपने हरे कृष्णा के कक्ष की ओर और करते हैं थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जनरली जब भी ऐसे जाती हूँ तो जप करते हुए जाती हूँ, जिससे मुझे लगता है भगवान का नाम लिया गया। ये है हमारे श्री श्री राधा पार्थसारथी, मतलब कि हरे कृष्ण राधा रानी। इस्कॉन के हर एक टेम्पल में आप जाएंगे तो हर राधा रानी को उन्होंने कोई ना कोई नाम दिया हुआ है।
और इनका नाम है श्री श्री राधा पार्थसारथी। ये संत नगर के इस्कॉन टेम्पल में हैं और मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। और ये हैं श्री श्री गौर निताई जी, जो कि हमारे इस कलयुग में जिन्होंने अवतार लिया था चैतन्य। और ये हैं नरसिंह देव, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव। ये वही हैं जिन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी। उनके पिता जब उन्हें बहुत तकलीफ़ दुख देते थे तो ये खम्भे में से प्रकट हो गए थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। जय जय श्री नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव। और ये है श्री राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी। और आपको इस्कॉन के हर एक मंदिर में राम दरबार ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्त है और यहाँ पर सभी भक्त भजन में लगे हुए हैं। और ये जो हैं ये प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने इस्कॉन के ये फाउंडेशन रखी थी इन्होंने। और ये वही हैं जिन्होंने सब जगह विदेश में जाके हरे कृष्ण राधा रानी का प्रचार किया। यहाँ पे भक्त जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं जो वहीं रहते हैं, वो यहाँ पर बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं जिससे भक्तों को आनंद आ रहा है। ये हमारे हरे कृष्ण श्री राधा पार्थसारथी हैं, मीन्स हरे कृष्ण राधा रानी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं आगे आपको इस्कॉन दिखाती हूँ और महामंत्र का जप भी करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये रियलाइज़ किया जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हम बहुत ही पीसफुल फील करते हैं। दूसरा कि भगवान किसी में कोई भेदभाव नहीं करते, हम कभी भी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे हम स्वस्थ हैं, चाहे हम बीमार हैं, चाहे सैड हैं, चाहे हैप्पी हैं, भगवान हमसे तुरंत कनेक्ट होते हैं। तो ये जो एक भगवान से मिलने के बाद जो एक पीसफुलनेस आती है अपने माइंड में और एक सेंस ऑफ अपनापन फील होता है भगवान को देख के कि अगर दुनिया में कोई भी साथ नहीं दे, कोई भी नहीं है हमारे साथ, पर एक भगवान है हमारे साथ, जिनका साथ हमारे साथ अटूट है, अनकंडीशनल है। वो हमें ये नहीं कहते कि मेरे पे इतना प्रसाद चढ़ाओ, इतने फूल चढ़ाओ तो ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगा या तुमसे कनेक्शन फील करूंगा। नहीं, अगर हम उनसे सिर्फ मन से उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, कुछ भी कोई कर्म कांड ना करें, तो भी भगवान हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं जब आप भगवान से मिलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक फोकस्ड और एक पॉजिटिविटी आती है कुछ लाइफ में करने के लिए, जिनसे क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्पिरिचुअलिटी बच्चों की लाइफ में आनी चाहिए। मेरी एक नॉन है और उनकी बेटी सिर्फ फर्स्ट क्लास में उसने एडमिशन लिया था, एंड वाइल गोइंग टू स्कूल शी सेड टू हर मदर कि मम्मा मुझे ये ज़िंदगी क्यों मिली है, मैं क्यों जीऊँ इस ज़िंदगी को। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक 5-6 साल का बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा उसने क्या देख लिया है, क्या समझ लिया है। तो इन चीज़ों से भी पता चलता है हमें अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान से कनेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं
मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो फ्रेंड है वो अपना एक स्कूल रन करती है, शी इज़ द प्रिंसिपल देयर एंड उनके फैमिली बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। तो वन डे शी टोल्ड मी कि आई फील सम वॉइड इन माई लाइफ, सम एम्प्टीनेस। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो एक काम करो, आप भगवान से कनेक्ट हो। तो शी सेड कि हाँ कनेक्ट तो होती हूँ यार, जब टाइम होता है तो भगवान की पूजा कर लेती हूँ, नहीं होता तो नहीं भी करती। तो मैंने कहा नहीं, आप एक काम करो, आप रेगुलर बेस पे पूजा करो, चाहे 2 मिनट हो 5 मिनट हो, बट मेक इट अ हैबिट टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो शी सेड ओके एंड शी स्टार्टेड डूइंग। और फिर वो अपने घर में एक ठाकुर जी लेकर आ गई और फिर उनकी वही सुबह शाम पूजा करने लगी, कभी भोग लगा देती थी। तो बाद में जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नाउ आई फील वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अननेसेसरली। सो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इमोशनल, इंटेलिजेंट। सो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों को भी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, क्योंकि आज जो है लाइफ बहुत फास्ट पेस है, बच्चों को बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और जो वो कंपटीशन में रेगुलरली जो डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं, उसमें उनको ये फील होता है कि हर दिन उन्हें हार और जीत का सामना करना पड़ता है, और वो अपनी लाइफ में डिप्रेस ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। तो मुझे जो मैंने अपने बच्चों के साथ किया, मैंने उन्हें बचपन से ही एक स्पिरिचुअल लाइफ भी दिखाई है, जिससे कभी भी उनके जीवन में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ आ जाए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ भगवान है। और कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं हो सकती कि हम इतना डिप्रेस हो जाए कि हमें अपनी लाइफ ही पसंद ना आ जाए, ना पसंद आए, और हम सैड फील करें अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि लाइफ इज़ अ जर्नी। ये जो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई भी नया गोल रखते हैं, अगर वो पूरा होता है या नहीं होता, वो हमें ज़रूर एक लर्निंग एक्सपीरियंस देता है, वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अगर हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं कि हाँ इससे हमारी ग्रोथ होगी, जैसे ही हम इस बैरियर को ख़त्म कर देंगे, इसको ओवरकम कर देंगे, तो हमारी ग्रोथ होगी इससे। जैसे मेरी वो फ्रेंड, वो अपनी लाइफ में अच्छा अचीव कर रही थी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, अपने बच्चों के साथ खुश थी, हस्बैंड के साथ खुश थी, बट शी वॉज फीलिंग सम एम्प्टीनेस, खालीपन इन हर लाइफ। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। शी मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम लाइक वाइल रनिंग हर स्कूल। तो हो सकता है वो उसको शायद नोटिस ना हुआ हो, लेकिन स्कूल के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे उसे कहीं ना कहीं हताशा फील हुई हो, सैडनेस फील हुई हो, डिप्रेशन फील हुआ हो। और जब वो भगवान से जुड़ी तो उसे बहुत अच्छा फील हुआ। आई डोंट से कि उसे डिप्रेशन ही हुआ होगा, लेकिन एक खालीपन जो था, एक सैडनेस भी नहीं, अननेसेसरी जो खालीपन उसको फील हो रहा था, वो उसको एक फुलफिलमेंट आ गई उसकी लाइफ में आफ्टर जब वो भगवान से जुड़ी। तो आप अपने बच्चों को, अपने आप को भगवान से ज़रूर जोड़िए, और आप किसी भी तरीके से भगवान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बाय मेडिटेशन, बाय विजिटिंग टेम्पल, बाय चैंटिंग। देयर आर मैनी मेथड टू कनेक्ट विद गॉड। सो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, आप अपने तरीके को खोजिए कि आप कैसे कनेक्टेड फील करते हैं भगवान से। वो कुछ भी हो सकता है, शायद आपको कोई भजन, डिवोशनल सॉन्ग सुनकर अच्छा लगता हो, शायद आपको भगवान का भजन गाकर अच्छा लगता हो, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो, आपकी सोल बहुत एनरिच्ड फील करती हो, हैप्पी फील करे। सो फ्रेंड्स, टुडे मेरा जो ये उद्देश्य था इस व्लॉग को बनाने का, सिर्फ ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि हमारी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी का भी पार्ट होना चाहिए, जो हमारे पूरे घर में पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हर एक फैमिली मेम्बर अगर स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाए तो उनकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आएंगे उससे वो डिसहार्टन नहीं फील करेंगे, डिप्रेस नहीं होंगे, सैड नहीं होंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। और आपने मेरी जो ये स्पिरिचुअल जर्नी देखी उसे आपने बहुत इंजॉय किया हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।